तो बोलो उमर। कहा गया था कि बच्चा पैदा होने के 2 दिन बाद मर गया था। मैं बरसों इस दर्द के साथ जीती रही। क्या हमारा बच्चा जिंदा है? क्या वो जिंदा है? ऐसा नहीं हो सकता एलिफ। कैसे नहीं हो सकता? जुबैदा ने मुझे कहा था कि बच्चा मर गया है। उन्होंने तो मुझे लाश भी नहीं दिखाई। अब वही तुमसे ये कह रहे हैं कि बच्चे को ले जाया गया है। क्या मतलब है इस बात का? अगर जिंदा है तो वो कहाँ है? एलिफ, अगर तुम कोई खेल खेल रही हो, अगर तुम मेहमद के खेल का हिस्सा हो और अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो कोई झूठ नहीं है ये उमर। मैं तुमसे हमला हुई थी। पूरे 8 महीने मुझे उस वीर रात घर में कैद रखा गया। मैं समझती रही कि मेरा बच्चा मर गया है और अब तुम कह रहे हो कि वो जिंदा हो सकता है। अल्लाह गवाह है, मुझे महसूस होता था, मुझे मालूम था। कसम खाकर कहती हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर जब मैं वापस आया तो तुम खामोश क्यों रही? ना तुमने हमल की बात बताई और ना ही तुमने पैदाइश की। एलिफ, क्यों छुपाया तुमने मुझसे ये सब? मैं बता नहीं सकी। मगर क्यों? पहले ये कहकर सामने आई कि तुम मुसीबत में हो और अब कह रही हो कि तुम हमला थे। बात सुनो मेरी, कहीं तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही एलिफ? कहीं तुम्हारा यहाँ आना भी एक खेल तो नहीं? बताओ मुझे। उमर अब बस करो, ये कोई खेल नहीं है। हाँ, मैं मुसीबत में थी। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं था जो मेरी मदद करता। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला उमर। बस बच्चे के बारे में नहीं बताया। क्यों एलिफ, क्यों नहीं बताया मुझे? क्योंकि तुम्हारा एक रिश्ता था, तुम आयजा के साथ खुश थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी पर पुराने दुख का साया पड़े। जब माजी का हमारा रिश्ता सामने आया तब भी तुम्हारा और आयजा का ताल्लुक खराब हो गया था। तो क्या मैं बच्चे की बात भी बता देती? बताओ मुझे। तुम मेरी मदद करते रहे और मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देती। क्या ऐसा करती मैं तुम्हारे साथ? या अल्लाह, मैं बरसों अपने बच्चे के गम में जीती रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने बच्चे को कहाँ ढूंढूं अब? वो कहाँ है इस वक्त? आयजा, आयजा सुन रही हो? बेटी, अगर ये सच हुआ तो, अगर वाकई उमर और एलिफ का कोई बच्चा हो, अगर ये बात सच हुई तो फिर तुम क्या करोगी? तुम उमर से अलग हो जाओगी ना? बताओ तुम्हारा फैसला क्या होगा? किसी फैसले की जरूरत ही नहीं अम्मी, क्योंकि ये सब कुछ झूठ है। मेहमद ने मुझे और उमर को जुदा करने के लिए खेल रचाया। एलिफ को भी इस्तेमाल करा है, बस इतना ही। लेकिन बेटी, अम्मी, मैं सिर्फ उमर पर यकीन करती हूँ और मुझे उसकी मोहब्बत पर एतमाद है। मैं इन बातों की वजह से अपने रिश्ते को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। अगर ये सब झूठ है तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मेहमद ये जानते हुए कि वो तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा, ऐसा झूठ बोलेगा? अम्मी बस करें। साफ जाहिर हो रहा है कि आप मेहमद की बातों पर यकीन कर रही हैं, लेकिन आप मुझे इन फजूल बातों का यकीन नहीं दिला सकती। बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर सोचे बगैर भी नहीं रह सकती ना। अगर ये सच हुआ, अगर वाकई कोई बच्चा हुआ तो फिर क्या करोगी? माना कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, मगर जब किसी दूसरी औरत का बच्चा दरमियान में आ जाता है तो सब कुछ बदल जाता है बेटी।
फिर कोई मुस्तकबिल नहीं रहता। मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारी फिक्र है मुझे। आपका मुकदमा बगैर हिरासत के चलेगा, लेकिन इस दौरान आपको बहुत मोहतात रहना होगा। इस दौरान आपको आयजा खातून से किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखना होगा। वो क्यों? अगर आपने कानून की खिलाफ वर्जी की तो आपको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो मोहतात रहें। इतना तो मुझे खुद भी मालूम है वकील साहब। ठीक है। हमीद साहब ने कहा कि ये बातें मैं आपको खुद बता दूं। वो चाहते हैं कि आप मोहतात रहें। चचा को जो कहना होगा वो कह देंगे। आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर है। ठीक है, चलें, खुदा हाफिज। अगर कोई मसला हो तो कॉल कीजिएगा। ठीक है, जो होना है हो जाए। मैं पहले ही अपनी फतह हासिल कर चुका हूं और उमर इतने बड़े बड़े मसलों में घिर चुका है कि उसका उनसे निकलना इतना आसान नहीं होगा। अरे जोया बेटी, इस जगह को देखकर तो मुझे घबराहट हो रही है। ओजान ऐसे घर में कैसे रहेगा? अम्मी, इसमें क्या है, घर ही तो है, और क्यों नहीं रह सकता? चारदीवारी है, छत है। मेरी बात सुनो, मैं भी जानती हूँ कि ये घर है। चार दीवारी छत होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ जाके रह लिया जाए। और देखो, यहाँ तो हीटर तक नहीं है। तुम्हारा भाई तो इस तरह रहने का आदी ही नहीं। माफ कीजिएगा, इंतजार करवाया। यहाँ गैस नहीं है और सिलेंडर पर पानी देर से उबलता है। शुक्रिया बेटी। आराम से पीजिए। शुक्रिया तुम्हारा। जुमाना, ये मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। ये ओजान के रेस्टोरेंट के कप है जोया। ओजान ने जैंग से मंगवाए थे। हाँ सही, तुमने कहा तो याद आया, ये मेज और कुर्सियाँ भी कॉफी शॉप की ही है ना? हाँ सही कहा। अभी याद आ गया। वाकई बहुत अच्छा ख्याल था, मुझे तो पसंद आया। और ये घर भी बहुत अच्छा लगा। बड़ा गर्म है, बिल्कुल घर जैसा। तो जुमाना, अब तुम लोग ऐसे ही रहोगे? 2 बर्तन कहीं से, 3 कप कहीं से, सोफा मालिक मकान का, माँ से नाराज, बाबा से नाराज। क्या तुम लोग इस वीरान मोहल्ले में हमेशा किराएदारों की तरह रहोगे? अम्मी, क्या हुआ जोया? क्या मैं कोई बुरी बात कह रही हूँ? मैं इन्हें सोचकर ही कह रही हूँ। जुमाना बेटी, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती, मगर तुम लोगों से सच कहना मेरा फर्ज है। देखो बेटी, तुम्हें तो इस मोहल्ले के लोग पहचानते हैं और लोगों के मुंह बंद नहीं किए जा सकते। एक जवान लड़की एक जवान लड़के के साथ एक ही घर में। हमें प्लीज मत करिए। जोया खामोश रहो। जुमाना, ऐसे नहीं होता बेटी। मेरी बात सुनो, ओजान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हाँ, किस हैसियत से साथ रह रहे हो? मंगेतर हो, निकाह तय हुआ है, या रूममेट हो? क्या हो बेटी, मुझे बताओ ना। वो नाइला साहिबा, आपकी चाय ज्यादा कड़क हो गई है। मैं भूल गई थी कि आप हल्की पीती हैं। मैं दोबारा बना देती हूँ। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? ये कैसे सवाल कर रही हैं? आपने उसको शर्मिंदा कर दिया है। जोया, अभी तुम बच्ची हो, चुप रहो। अपने भाई को नहीं जानती? 2 दिन भी यहाँ नहीं रुकेगा, अपने घर वापस आ जाएगा। फिर इस लड़की का क्या होगा? मोहल्ले वाले मजाक उड़ाएंगे, फिर ये बच्ची कहाँ जाएगी? हाँ अम्मी, मेरा भाई जुमाना को छोड़कर वापस नहीं आएगा। आप माने या ना माने, वो बदल चुका है। अब आपकी आंखों के सामने अब पुराना ओजान नहीं रहा है। अम्मी, तुमने सुना ना, सिलेंडर कहा इसने? या मेरे अल्लाह, यहाँ तो गैस भी नहीं है। सिलेंडर कौन इस्तेमाल करता है भला? हम लोगों के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमीद साहब। अगर कादिर को ये बात मालूम हो गई तो कयामत आ जाएगी, उसे जेल भी नहीं रोक पाएगी।
औजान ने तुम्हारे मोहल्ले में घर लिया है, हैं? और वो जुमाना के साथ रह रहा है, सच है ये? अगर यकीन नहीं आता तो खुद आकर देख लीजिए। हमने अपनी आंखों से देखा है, हमारे मोहल्ले में रह रहे हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग हमें जानते हैं। जुमाना का नाम तो उस मोहल्ले में पहले ही खराब हो चुका है। मैंने औजान को बहुत समझाया, बहुत मिन्नत की, मगर उसने नहीं सुनी एक भी बात। तो सौतेली ही सही, जुमाना मेरी बेटी है और वो मेरी जिम्मेदारी है। अपने बेटे से बात कीजिए और इस मामले को सुलझाइए, वरना क्या करोगी? अगर ये जिल्लत वाली बात मेरे शौहर को पता चल गई तो जुमाना ही नहीं बल्कि आपके बेटे का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे धमकी मत देना। अरे धमकी कहाँ है जनाब, मगर हकीकत यह है कि जुमाना शादी के काबिल हो चुकी है। एक अजनबी लड़के के साथ एक ही घर में रह रही है। मेरा शौहर ये सुनकर पागल हो जाएगा। आप प्लीज अपने आप को इस जगह पर रखकर देखिए तो जरा। आपकी भी तो एक बेटी है ना, अगर जोया ऐसी कोई हरकत करे तो। मेरी बेटी का नाम अपनी जबान पर मत लाना। जोया नाम ही भूल जाओ तुम। अगर तुम एक अच्छी माँ होती तो अपनी बेटी की तरबियत करती, काबू रखती उस पर शुरू से। आप खुद अपने सगे बेटे को काबू में नहीं रख सके तो अगर मैं अपनी सौतेली बेटी को काबू में ना रख सकी तो क्या कसूर है मेरा? वो लोग जवान हैं, गरम खून है उन दोनों का, वो किसी की बात को क्यों मानेंगे? मगर आप बड़े आदमी हैं हमीद साहब, आप जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती। ये बात मेरे शौहर के कानों तक पहुंचे उससे पहले कोई हल निकालिए। मेरा शौहर एक मुजरिम है। अगर आप औजान की फिक्र करते हैं हमीद साहब तो आप उसे जुमाना से अलग कर दीजिए। मैं तुम्हारे मशवरे का मोहताज नहीं। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो निकल जाओ। चिंगारी तो मैंने लगा दी है, बस अब ये काम कर जाए, किसी न किसी तरह औजान को जुबाना से अलग कर दे ताकि मेरी नाज़ली मजीद ना रोए। क्या? निकल जाओ। क्या हमारा बच्चा जिंदा है उमर? मालूम नहीं आलिफ। वो कहती है कि तुम ले गई, तुम कहती हो कि नहीं रहा। अब मैं क्या सोचूं समझ नहीं आ रहा मुझे। लगता है तुम मुझसे सच नहीं बोल रही हो। मैं कसम खाती हूँ जो बताए सच है। मैंने उस कच्चे घर में जाकर बच्चा पैदा किया था और ये भी सच है कि वो हमारा बच्चा है उमर। तो फिर क्या मैं उसका बाप हूं? क्या? बताया तो है तुम ही हो उमर। 10 साल पहले क्या हुआ था याद करो। हम दोनों बिल्कुल जवान थे। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहती थी। हम एक साथ बड़े हुए। मुझे तुमसे ही मोहब्बत थी। हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे आलिफ। वो बस जवानी का एक जोश था और कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए शायद ऐसा हो, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही थे और ना ही तुम्हारी बाद अब तक कोई आया है। उस कच्चे घर में पैदा होने वाला बच्चा तुम्हारा था उमर। बहुत हो गया आलिफ, बहुत हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता ऐसा। तुमने मेहमद के साथ मिलकर ये सब किया है सिर्फ आयशा से रिश्ता खराब करने के लिए और कुछ भी नहीं। मालूम है मुझे। नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चे की फिक्र है। बाकी किसी से मुझे कोई गर्ज नहीं है। तुम कुछ और कह रही हो और वो औरत कुछ और कह रही है। ये कैसा खेल है आलिफ? तुमने मुझे किस खेल में घसीट लिया है? कैसा झूठ है ये कोई झूठ नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? तुम जिस पर चाहो यकीन करो। अगर मेरा बच्चा जिंदा है तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा उमर। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ उमर, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो।
मुझे जुबैदा के सामने ले जाओ उमर। अगर उसकी बातें झूठी हैं, अगर हमारा बच्चा जिंदा है, तो बरसों का मेरा दुख खत्म हो जाएगा। प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हें उस औरत के पास लेकर जाऊंगा। मेहमद का ये घिनौना खेल भी खत्म करूंगा। चलो चलते हैं। खालदा से बात की है मैंने। वो मेहमद से मिलने गई थी। मेहमद ने कहा है कि जो कुछ उसने बताया वो सच है। और क्या कहता अम्मी? ये तो नहीं कहता कि मैंने खेल खेला या झूठ बोला। बेटी, क्या इंसान अपने बच्चे के मामले में ये नहीं समझ सकता कि वो सच बोल रहा है या नहीं? अगर खालदा आंटी भी झूठ बोल रही हो तो? अरे बस भी करो। क्या अम्मी, खालदा साहिबा मेहमद की अकल के उस्ताद हैं। आपको नहीं मालूम उन्होंने औजान का रेस्टोरेंट किस तरह धोखे और चालाकी से छीना? अगर मेहमद कोई झूठ बोल रहा हो तो उसकी माँ भी उसमें शामिल होगी। लेकिन अम्मी बस कर दें, मेरा दिमाग खराब हो गया है, बस अब और नहीं। मैं हम दोनों के लिए कॉफी बना लेती हूँ। ठीक है। मेहमद, आयशा, मुझे तुमसे बात करनी है। आयशा, मुझे तुमसे बात करनी है। आयशा, मेहमद यहाँ से चले आयशा, जाओ। तुमसे बात किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये जूते देखो, ऊपर पहनने के लिए भी चीजें लाई हूँ। ये देखो कुछ इस तरह की हैं। बस यही सब चीजें लाई हूँ भाई के लिए। जाहिर है वो अचानक ही निकल गया था, उसने पहनने की कोई चीजें ही नहीं रखी। वाकई उसके पास कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छा सोचा तुमने जोया। वो दरवाजों के फ्रेम टूटे हुए हैं और छत भी टपक रही है। असल में जब यहाँ कलर हो रहा था तो ये सब भी रिपेयर हो जाना चाहिए था। हमने सोचा है आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर लेंगे। अगर भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं नहीं बेटी, शुक्रिया। असल में हमें चाय भी नहीं पीनी थी, तुम ले आई तो पी ली। जो कुछ है तुम ही खाओ, भूखे मत रहना। वैसे भी छोटे सिलेंडर पर खाना पकाना मुश्किल होता है। अम्मी भी ना, जुमाना और मेरा भाई खाने के मामले में इतने माहिर है ना कि छोटे सिलेंडर पर भी कमाल कर दिखाते हैं। बस यूं समझ लें। अम्मी कहाँ रह गई थी आप? एक बार गई और वापस ही नहीं आई। आपने मंसूबा तो बना लिया है ना कि आप उन्हें अलग करवा देंगी और झूठ तो नहीं कहेंगी ना मुझसे? नाज़ली, मैं तुमसे कभी झूठ बोलती हूँ क्या? अभी हमीद साहब के पास से आ रही हूँ। क्या हमीद साहब के पास आप क्या करने गई थी? मैंने बॉम्ब की पिन निकालकर जुमाना के घर के आगे फेंक दी है। थोड़ी देर में तुम्हें धमाका सुनाई देगा। कैसे? क्या मतलब? मैं सीधी हमीद के सामने गई और कहा, तुम्हारा बेटा हमारे मोहल्ले में जुमाना के साथ एक ही घर में रह रहा है। उसे बताया जुमाना के बाप के हाथ बहुत लंबे हैं, अगर उसे पता चल गया तो वो सब कुछ जला देगा। फिर क्या कहा उन्होंने? क्या किया? क्या वो डर गए थे या नहीं? हाँ, जाहिर तो नहीं किया लेकिन अंदर से कांप गया। हमीद साहब, मैं तो कभी यकीन न करूँ। यकीन करो मेरी जान, ये अमीर लोग मुजरिम का नाम सुनकर ही कांप जाते हैं। अगर वो हमीद औजान को रत्ती भर भी चाहता होगा तो जुमाना को औजान से अलग करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अपनी माँ की ये बात याद रखना। याद रखूंगी। थोड़ी देर में तुम तमाशा देखोगी। क्या जबरदस्त औरत है आप यार। बहुत खतरनाक हूँ मैं। मैं हामला थी तो एक रात किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैंने सोचा तुम आए हो फिर से। सुना था कि ओपन एयर सिनेमा में नई फिल्म लगी है। मेरा ख्याल था उमर आ गया होगा, मुझे फिल्म दिखाने ले जाएगा। एलिफ,
क्या हम यूं ही मासी की बातें करते रहेंगे? उसी रात बचपन खत्म हो गया। उस अंधेरी रात में मुझ पर क्या बीती तुम नहीं जान सकते उमर। तुम तो जानते ही नहीं हो, कुछ अजनबी मर्दों ने मेरा बाजू पकड़ा और जबरदस्ती तुम्हारे घर से ले गए। और उसी तारीख की रात में मुझे उस कैद खाने में ले जाया गया, उस लोहे की सलाखों वाले कच्चे घर में। यकीनन मेरे बाप ने ही उन्हें भेजा होगा, और कौन हो सकता है? शायद वो मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे। उमर, उस सफर के बाद पहली वाली एलिफ नहीं रही उमर। सब कुछ बदल गया। मेरे अंदर तुम्हारा एक हिस्सा था और बाहर एक जहन्नुम पलता रहा। उस कच्चे घर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरी जवानी, मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, सब कुछ उमर। आखिर में मेरा बच्चा भी, हमारा बच्चा उमर। मैंने अपने बच्चे को पहली और आखिरी बार उसी सर जहन्नुम में देखा। पहली और आखिरी बार वही उसकी आवाज सुनी। एलिफ तुम ठीक हो ना? आयशा, तुम्हें मेरी बात हर हाल में सुननी पड़ेगी। मेहमद, मैंने कहा जाओ यहाँ से। ऐसा क्या हो रहा है? गुलजार साहब, मुझे आयशा से बात करनी है, मदद करें मेरी। छोड़ दो दरवाजा ऐसा, छोड़ दो। पूरी इमारत सर पे उठा लिए। बेटा, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम तो अभी हवालात में थे। आयशा से बात करने के लिए आया हूँ। मेहमद, दफा हो यहाँ से। मेरा तुमसे बात करने का कोई इरादा नहीं है। आयशा! मेहमद, चले जाओ वरना उमर को फोन कर दूंगी। बेटी, होश में आओ, फोन फौरन रख दो। आयशा, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर मैं चला जाऊंगा। सच कह रहा हूँ मैं। आयशा, इसकी बात तो सुन लो। आयशा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था मेहमद। मेरे हाथ पांव बांध कर अगवा करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। मानता हूँ मैं गलत था, लेकिन तुम्हें हकीकत दिखाने का मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उमर ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी थी और तुम्हें सच दिख ही नहीं पा रहा था। बात खत्म हो गई तो दफा हो। नहीं खत्म हुई। मैंने तुमसे आज तक कभी झूठ नहीं बोला। तुम्हें गुस्सा दिलाया मानता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सच दिखाने के लिए। उस घर में तुमने जो कुछ देखा वो सब हकीकत था, यानी उमर और एलिफ का एक बच्चा है, और मैं ये बात तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। हाँ, थक गई मैं। तो ये है हमारा गरीब खाना। हाँ, बस थोड़ा सा खंडर है, यानी जरा सी तवज्जो और मेहनत से संवर सकता है। हाय हाय, अगर तुम्हारे दादा रहमत जिंदा होते ना तो कहते हटो जरा, हथौड़ी और रंदा हाथ में लेते और 2 दिन में इस खंडर को महल जैसा बना देते। जैसे जैसे मेरे हालात ठीक होते जाएंगे मैं सब ठीक करता जाऊंगा दादी जान। आप देखिएगा, मैं इसे एक दिन महल जैसा बना दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। बस यही बेहतर है, जो जल्दी गर्म हो वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। घर आहिस्ता आहिस्ता बनाना चाहिए ताकि देर पा हो। शौकिया की पोती को देखो, शादी से पहले ही घर ले लिया, सजाया संवारा, 6 माह बाद सीधा अदालत गई और उसके बाद तलाक। चले चले अंदर चले दादी जान। ये देखिए दादी जान, इस आरतीना का पौधा जुमाना ने लगाया है। मेरी नन्ही गुड़िया बड़ी हुनरमंद बच्ची है। कहती है फूल भी लगाऊंगी, पराठा भी बनाऊंगी। तुम जो सरप्राइज देने वाले हो ना, उसे देखकर तो वो बहुत खुश हो जाएगी। जरा सोचो। मैं चाहता था कि आज के दिन आप हमारे साथ हो दादी। शुरू से सिर्फ आपने ही हम पे यकीन किया, ना अम्मी ने ना बाबा ने, बस आपने।
जुमाना और मुझ पर आपका बहुत एहसान है। बस मुझे अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं। फजूल बातें ना करो, तुम मेरे पोते हो जाहिर है, मैं ये सब करूंगी। अरे भाई, दादी जान, अरे जोया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आए हैं, क्या बात है? अगर नहीं चाहते तो चली जाऊं क्या? अरे यार फजूल बात तो ना करो, बस हैरान हो गया था, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मैं तो समझ रही थी तुम कब की घर लौट चुकी होगी। नहीं। तुम्हारी माँ भी यहाँ है? जी जी, सब अंदर ही है। वाह, हमने एक आँख मांगी थी, अल्लाह ने 2 दे दी। आज के दिन तुम्हारी माँ और बहन का यहाँ होना बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। वैसे आज होने क्या वाला है, मुझे तो बताओ भाई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया भाई। अब ठीक महसूस कर रहे हो? मुझे मालूम नहीं उमर, मैं कैसी हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ, क्या करूँगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है एलिफ, इस वक्त अहम ये नहीं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, बल्कि अहम ये है कि हकीकत क्या है। तुम अब भी मुझ पर यकीन नहीं करते, मगर जब तुम सच जान लोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि मैं इतना क्यों टूट रही हूँ। हमारा एक बच्चा है उमर, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते हो? क्योंकि एलिफ, मोहम्मद ने जो कुछ बताया है और तुमने जो कुछ कहा है उसके सच होने के इम्कानात नामुमकिन है। और अगर तुम लोग ये बात साबित ना कर सके, अगर तुम्हारे पास सबूत ना हुआ, तो मोहम्मद और तुम दोनों को मुझसे बहुत कुछ सहना पड़ेगा। जिंदा जागता सबूत मौजूद है उमर, और वो सबूत हमारा बच्चा है। या तो वो 10 साल पहले मर गया या फिर जिंदा है, और उसे ढूंढ रहे हैं हम। चाहे कुछ भी हो जाए उमर, मैं उसे हर हाल में तलाश करके ही रहूंगी। अब इस जिंदगी में मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कहाँ है वो हमीद जो आने वाला था? कहाँ है वो जिसने यहाँ आकर सबके सरों पर बम गिराने थे और क़यामत ढानी थी? कहाँ रह गया है वो? रुको बेटी, 2 मिनट रुको, उसका गुस्सा थोड़ा बढ़ने तो दो। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो फौरन आकर हंगामा खड़ा कर देगा। नहीं अम्मी, मैं नहीं रुक सकती हूँ। यानी अभी आपने देखा ना कि ओजान और मलाहत आंटी अभी अभी यहीं से गुजरे हैं, और नायला और जोया भी वहीं पर हैं। इतने लोगों का उस घर में क्या काम है? क्या खानदानी खुशियां मना रहे हैं? हमीद साहब को अभी के अभी आना चाहिए, अभी के अभी आकर सब कुछ तहस नहस कर देना चाहिए, अभी के अभी आकर सबके सामने जुमाना को रुस्वा कर देना चाहिए, अभी के अभी। मेरी जान, मैं कह रही हूँ ना, चिंगारी लग चुकी है। अब बम अभी फटे या फिर बाद में फटे, लेकिन फटेगा जरूर। लेकिन मुझे ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना है अम्मी। यहीं बैठी रहो तुम नाज़ली, गुस्से में आके मेरा मंसूबा खराब मत करो। अम्मी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? देखिए, बस 2 कदम के फासले पर जुमाना और ओजान एक ही छत के नीचे हैं। मैं यहाँ कैसे बैठी रहूँ? हाँ बताएं मुझे। मुझसे नहीं होगा अम्मी, मैं जा रही हूँ, मुझे वहाँ जाना है। अरे नाज़ली, कहाँ जा रही हो? रुको, क्या करूँ मैं इस लड़की का, सुनती नहीं है। मेरी जान, मेरे शेर बेटे। रात को तुम्हारे कमरे में जाती हूँ, तुम्हारा बिस्तर खाली देखकर मेरा दिल टूट जाता है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, रोज तुम्हारे कमरे में जाकर रोने लग जाती हैं। अम्मी सब ठीक है, रिलैक्स रहें। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप परेशान ना हो। मेरी बात सुनो, तुम मुझे इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? हाँ, तुम्हारे गाल कितने अंदर चले गए हैं ओजान? हाँ अरे अम्मी, 2 दिन में कौन सा वजन कम हो जाता है? हाँ, मैं वैसे ही हूँ। जरा मैं तो देखूं। अरे हाँ, अम्मी ठीक कह रही हैं, तुम वाकई दुबले हो गए हो। अम्मी को गुस्सा मत दिलाओ। ये लीजिए। शुक्रिया, मैं नहीं लूंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सुनो तो, कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लगी? जोया, बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं बेटी। अरे अम्मी, मैं खाना खा चुका हूँ, परेशान ना हो। शुक्रिया मेरी प्यारी बच्ची। आराम से पीजिए। जुमाना तुम रहने दो, मैं देख लेता हूँ।
ये क्या हो रहा है? जैसे कोई कर्जख्वाह आ गया हो। धड़ 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 धड़। बाबा। हाँ, तुम्हारा बाबा। नाज़ली, रुको बेटी। नाज़ली, देखो कौन आया है वहाँ। मैं ये सब कुछ तुम्हें साबित करके रहूंगा कि उमर झूठा है और तुम्हें धोखा दे रहा बस है। करो, तुम्हारे एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। यहाँ से दफा हो जाओ मेहमद और दोबारा मेरे सामने मत आना। बेटी जरा सुन तो लो, इसका कहना है झूठ नहीं बोल रहा, तो इसे साबित तो करने दो। अम्मी, झूठ का कोई सबूत नहीं होता, बहाने होते हैं। और अभी तो आप ये कह रही थी कि आप मेरे साथ हैं, तो अब ये क्या है? मेरी नहीं तो इनकी सुन लो। तुम्हारी माँ है, तुम्हारा भला चाहती हैं, ये चाहती हैं कि तुम हकीकत देखो। मैं जानता हूँ तुम डर रही हो कि जैसे ही तुम उमर का असल चेहरा देखोगी तुम्हारी दुनिया पलट जाएगी, मगर याद रखो तुम हकीकत से नहीं भाग सकती। बहुत हो गया, अपनी ये बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। बेटी सुने समझे बगैर हर बात को झूठ कहकर खत्म मत करो, ये कोई मजाक नहीं है। इस लड़के की बात सुनो। आओ चल के बैठ के बात करते हैं। मुझे छूना मत, खबरदार। आयजा, मुझ पर थोड़ा तो भरोसा रखो। ठीक है, मैं उमर को बुलाती हूँ। नहीं उठाया ना उसने? नहीं उठाएगा तुम्हारा फोन। जानता है कि हकीकत खुल गई है। जिन बातों को वो इतने अरसे से छुपाता रहा, जब वो खुलकर सामने आ गई तो अब तुमसे बात करने की हिम्मत कहाँ रही होगी उसमें। उमर, कहाँ हो तुम? हमीद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस इसी की ही कमी रह गई थी। वाह क्या बात है अम्मी जान। सारा खानदान इकट्ठा है यहाँ। क्या ऐसे शाबाशी देने के लिए आए हैं आप लोग? अपने बेटे को याद कर रही थी मैं, इसीलिए आई हूँ यहाँ। नाइला, रहने दो। माँ बाप की इज्जत न करने वाला भी कोई बेटा होता है? बाबा, अगर आप यहाँ चीखने चिल्लाने आए हैं तो मैं... अगर तुम ये कहने वाले हो मैं चला जाऊँ, तुम्हारा घर कचरा कुंडी है। वैसे वाकई में घर तो कचरा कुंडी ही है। हमीद, खुदा के लिए बस करो। क्यों, झूठ है क्या नाइला? इस कचरा कुंडी में रहकर इसे घर कह रही है। बाबा बस करें। भाई छोड़े, छोड़ दे। तुम ख्याली दुनिया में रहते हो, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं। जानते हो हकीकत क्या है? रोजाना इस चूल्हे को जलाना, फिर एक सीटी जैसी आवाज आती है। वो गर्म हवा नहीं होती कि रूह को छू ले, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होता। वो अनकरा की ठंडी हवा होती है जो सीधी फेफड़ों में उतरती है। खिड़की पर स्पंज लगाना, यही हकीकत है। वैसे वो भी किसी काम का नहीं। बस सीटी रुक जाती है, सर्दी हकीकत बनकर हड्डियों, कूदे और रूह में उतर जाती है। जमा देती है तुम्हारी मोहब्बत को भी, चाहत को भी। तब समझ में आता है कि मोहब्बत क्या है।
15 घंटे काम करने के बाद समझ में आता है कि मोहब्बत और हकीकत में फर्क होता है। मुसलसल काम करने के बाद तुम मुर्दा हो जाते हो, थके हुए, नाउम्मीद हो जाते हो, कुछ करने के काबिल नहीं रहते। बस में बैठने की जगह मिल जाए तो खुश हो जाते हो कि जिंदगी आसान हो गई। इस तरह के ख्यालात से जिंदगी खूबसूरत नहीं हुआ करती, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन ये लड़की नहीं जानती। तुम दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते, इसलिए इस कचरा कुंडी से बाहर निकल जाओ। ये लड़की किसी भी तरह से तुम्हारे लायक नहीं है ओजान। मगर तुम पर तो इश्क का भूत सवार है, कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें। मुझे डर लग रहा है उमर। और डरने की वजह ये तो नहीं कि झूठ सामने आ जाएगा तुम्हारा। नहीं, अगर मेरा बच्चा जिंदा हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी? मैंने उसकी मौत को किसी तरह दिल में दफना दिया था, मगर अगर वो जिंदा है तो उस उम्मीद का क्या करूंगी उमर? न जाने कहाँ है, न जाने किसको माँ कह रहा है। बस बहुत हुआ एलिफ, चलकर मालूम करते हैं ताकि किस्सा खत्म हो। नहीं उठा रहा फोन, जाहिर है नहीं उठाएगा। कहने को उसके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर मेहमद ठीक ही कह रहा है ना। देख लो आयजा, तुमने किस फ्रॉडियो को मुझ पर तरजीह दी। वो हमेशा से तुमसे झूठ बोलता है। बस करो, दफा हो यहाँ से। अम्मी आप भी जाएं। क्या मतलब? मैं भी? हाँ अम्मी आप भी। लेकिन बेटी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो यही है आपकी माँ बनने की हद, मेरे सामने खड़े होकर इसका साथ देनी है। चली जाए यहाँ से। लेकिन आयजा मैं बस आगे कुछ मत कहिएगा वरना पुलिस को फोन कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है आयजा, हम जा रहे हैं। ये सब भी देखना बाकी था। मेरी बेटी मुझे घर से निकाल देगी। अम्मी देखे प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। आयजा, जब तक मैं तुम्हें सच नहीं दिखा देता रुकूंगा नहीं मैं। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। बात खत्म हो गई बाबा। नहीं हुई। हमीद, खुदा के लिए बच्चे से मत उलझो। अम्मी रहने दें, बात करने दें, दिल हल्का करें बाबा। जब तक तुम इस खंडर से नहीं निकलते मुझे चैन नहीं आएगा, समझ गए तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। इस मोहल्ले में तुम नाकाम हो जाओगे। मैं तुम्हें हकीकत दिखा रहा हूं मगर कहां सुनते हो। दादा जान कहा करते थे कि देखकर सीखा जाता तो बिल्लियां कसाई होती बाबा। जो काम आपने मुझे लफ्जी तौर पे बताया है ना बाबा, वो मुझे जुमाना ने करना सिखाया है। देखें, पीछे मुड़कर देखें, ये दीवार हमने खुद रंगी है। जुमाना ने सिखाया, हमने मिलकर किया। जुमाना ने मुझे चूल्हा लगाना सिखाया, नल ठीक करना सिखाया। जिन हकीकतों पर आप उंगली रखकर मुझ पर रौब जमाते हैं, मैं वो यहां रहकर सीख रहा हूं बाबा। आप फिक्र ना करें प्लीज। तुम बेवकूफ हो और अंधे भी हो तुम। इस मोहल्ले में तुमने घर तो ले लिया, लड़की को ला बिठाया, दरवाजा बंद किया और समझ लिया सब ठीक है।
कभी सोचा है मोहल्ले वाले इस लड़की को किस नजर से देखेंगे? जुमाना, तुम ठीक हो? ओजान, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। 1-2 हफ्ते के अंदर मुश्किल लगने लगेगी, तुम हार मान जाओगे। नुकसान सिर्फ इस बेचारी का होगा, बदनामी इसके हिस्से में आएगी। आपको लगता है मैं हार मानूंगा क्या वाकई? और क्या? जुमाना, मैंने ये सब यूं तस्वुर नहीं किया था, लेकिन चलो जल्दी करो। जुमाना, देखो, कहते हैं कुछ मोहब्बतों की शुरुआत हमेशा मुश्किलात से ही शुरू होती है। देखो, मैं भी हमेशा चाहता था कि ये सब किसी झील के किनारे परिंदों की चहचहाहट में गाऊं, मगर लेकिन शायद हमारी किस्मत में इसी तरह लिखा था जुमाना। ये घर बिल्कुल भी नहीं बदला। देखो उमर, मैं यहां सोती थी, लोहे की सलाखों के पीछे उस दरख्त को रोज देखा करती थी मैं। आजादी के दिन का ख्वाब देखती थी। मगर ये खातून इजाजत नहीं देती थी। बाहर ज्यादा देखने पर भी मुझसे खफा हो जाती थी। आरिफ, बस रिलैक्स हो जाओ। जुबैदा खातून, आप एलिफ को पहचानती हैं ना? हाँ, पहचानती हूँ मैं इसे। तुमने मुझसे कहा था कि मेरा बच्चा पैदाइश के 2 दिन बाद मर गया था। अगर तुम्हारी बातें झूठ निकली, अगर तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया था, तो मैं तुम पर ये दुनिया तंग कर दूंगी। ये याद रखना तुम। क्या हो गया तुम्हें? बस ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, बैठो यहाँ पर। जुबैदा खातून, मुझे सब कुछ आपके मुंह से सुनना है, बताइए हमें। जानता हूं इस वक्त कुछ भी परफेक्ट नहीं है जुमाना, यानी मैं ये वादा भी नहीं कर सकता कि सब फौरन ठीक हो जाएगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम मिलकर अपना घर बनाएंगे। वैसे भी यही बेहतर होता है ना जुमाना, यानी जो आसानी से मिले वो जल्दी टूट जाता है। हवाएं चलेंगी, शाखें मजबूत होंगी, वादा करता हूं मैं।
इसके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा, ये वादा है मेरा। यकीन करो, जो मेरे बस में होगा मैं करूंगा जुमाना, वादा करता हूँ। क्या करो ये तुम उजान? चुप करो तुम। अम्मी देखें तो सही। हमीद, बस करो। क्योंकि जब तुम मेरे साथ होती हो तो सब कुछ बदल जाता है जुमाना। ख्वाब मुमकिन लगते हैं और इम्कानात हकीकत बन जाते हैं। मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारा हाथ थामते ही बदल जाती है, यकीन करो। सारे ख्वाब उस जगह जा पहुंचते हैं जहां मुझे यकीन है कि वो पहुंचेंगे। मैं उस रास्ते पर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं जुमाना, जहां बेहतरीन इम्कानात हमारा इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हारा हाथ मजबूती से थाम कर दो जिस्म एक जान बनकर जीना चाहता हूं। तुम अपना दिल मेरे हाथों में रख दो ताकि मैं तुम्हारे दिल को संभाल सकूं। मेरा साथ हमेशा निभाओगी ना? उजान, साथ चलते हुए मेरा हाथ थामोगी जुमाना? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ उजान, हाँ। जुबैदा खातून, आपने हमें बताया कि एलिफ अपने बच्चे को साथ ले गई थी, मगर एलिफ तो कुछ और कह रही है। ये कहती है कि बच्चा पैदाइश के 2 दिन बाद ही मर गया था। तो बताइए मुझे, वो बच्चा जिंदा है या नहीं? जवाब दो ना मुझे, कुछ तो कहो। मेरा बच्चा जिंदा भी है या नहीं? वो इस वक्त किसको माँ कह रहा है? मेरे बच्चे के साथ क्या किया? एलिफ रिलैक्स हो जाओ प्लीज। जुबैदा खातून, हम आपसे सुनना चाहते हैं, प्लीज बताइए हमें। अल्लाह के लिए हमें कुछ तो बताओ तुम। एलिफ रिलैक्स, आराम से बैठो। वो यहाँ आए, मुझे पैसे दिए और साथ ही साथ मुझे धमकाया भी कि वो मेरे खानदान को मार देंगे। कौन? किसने धमकाया था आपको? नहीं जानती कि वो लोग कौन थे। लेकिन उन्होंने आपको धमकाया किस लिए? आपसे क्या कहलवाना चाहते थे? उन्होंने कहा कि एलिफ से कहना कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है, उसे कुछ ना पता चले, और बच्चे को लेकर चले गए। क्या मतलब? बच्चा क्या अभी भी जिंदा है? हाँ जिंदा है, जिंदा है वो। एलिफ, या अल्लाह, मेरा बच्चा। खुदा करे कि ये सब कुछ झूठ हो, हकीकत ना हो उमर। हमारे दरमियान ऐसी जहन्नुम ना आए। मेहमत का रचाया हुआ झूठ हो वो बच्चा, अल्लाह करे। उन्होंने मेरा बच्चा छीन लिया। मेरा बच्चा ले गए। एलिफ रिलैक्स हो जाओ। मेरा बच्चा कहाँ है वो?
है